वंदे मातरम। फांसी के इस दुर्गम पथ ने दो जग अरी मिलाए, बढ़े अरि इस वायुयान शीघ्र स्वर्ग में जाए। इस झूले में झूल भूल गाऊंगा देश मलार, विस्मृत की फिर अमित गोद में सोऊं पैर पसार। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं भारत माँ के क्रांतिकारी सपूतों को, जिन्हें समाज ने भुला ही दिया है। वर्तमान में जौनपुर के डोभी ब्लॉक के ठाकुर अभिलाख सिंह, जो कि रघुवंशी राजपूत थे, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सन 1857 के महासंग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों को क्रियान्वित किया। ब्रिटिश सेना जब इनकी गतिविधियों को रोकने में असफल हो गई तो कूट रचित रचना के तहत राजपूत नेताओं को शांति वार्ता के लिए बुलाया, जबकि वार्ता तो एक बहाना था। जब राजपूत नेता गंतव्य स्थान सोनापुर गांव में शांति वार्ता के लिए पहुंच गए तो षड्यंत्र के तहत ब्रिटिश सेना ने इन राजपूत नेताओं को घेर लिया और बंदी बना लिया। खाना पूर्ति के लिए मुकदमा चलाया गया, सभी को सार्वजनिक स्थल पर पेड़ की शाखाओं पर लटकाकर फांसी दे दी। कई दिनों तक मृतदेह लटकती रहीं। गांव वालों ने पेड़ से लाशों को उतारकर उनका दाह संस्कार किया। ठाकुर अभिलाख सिंह के साथ जिन क्रांतिकारी राजपूतों को फांसी दी गई, जिन्होंने वीर गति पाई, वह थे ठाकुर किशोर सिंह, ठाकुर छांगुर सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, ठाकुर देवकी सिंह, ठाकुर जयमंगल सिंह, ठाकुर माधो सिंह, ठाकुर राम भरोस सिंह, ठाकुर राम दुलार सिंह, ठाकुर यदुवीर सिंह आदि। 1857 के महासंग्राम में अपना मूल्यवान जय देते हुए सभी राजपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। यह हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। जोधर सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे और उन्होंने बिहार के जगदीशपुर के क्रांतिकारी कुंवर सिंह के साथ महासंग्राम में सम्मिलित होते रहे। वह ब्रिटिश हुकूमत के सामने एक गंभीर चुनौती बन गए, परंतु ब्रिटिश हुकूमत उन तक कभी भी पहुंच नहीं पाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के परगना जहूराबाद में हसनपुर नामक गांव है, वहीं के जमींदार थे भरत राय। भरत राय ने ब्रिटिश सेना के सामने संघर्ष के लिए 3000 लोगों को संगठित कर क्रांति का बिगुल फूंकने की तैयारी कर रहे थे कि दुर्भाग्य वे सफल नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश गाजीपुर के ही बलिया जनपद के सदा सिंह 1857 के महासंग्राम में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध कार्रवाइयों में सम्मिलित हुए। सदा सिंह सीधा सिंह नाम से भी प्रचलित थे और इनके पास लगभग 200 सैन्य व क्रांतिकारी थे और इन्होंने बिहार के जगदीशपुर के ठाकुर कुंवर सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी थी। 30 नवंबर सन 1858 तक के बाद सीधा सिंह कहाँ गए, यह प्रश्न बनकर रह गया। वह इसके दरख्तों की तैयारियां, वह फल फूल पौधे, वह फुलवारियां, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के तालुकदार राजा राव राम बख्श सिंह 1857 के महासंग्राम में योगदान दिया। राजा राव राम बख्श सिंह धर्मपरायण व संयम वाले व्यक्ति थे। उन्होंने तालुकदारों को 1857 के महासंग्राम में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1857 में उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ व बाराबंकी इन 4 जिलों को संयुक्त रूप से बैसवाड़ा कहते थे। अतः बैसवाड़ा में राजा राव राम बख्श सिंह, राणा बेनी माधव का इतना प्रभाव था कि अवध में 1857 के महासंग्राम को रोकना या दमन करना आसान नहीं था। राजा राव राम बख्श सिंह ने उन्नाव जिले की भगवंत नगर तहसील पर अधिकार कर लिया और आसपास के अन्य तालुकदारों का पूरा समर्थन प्राप्त कर वहां का लगान वसूलते थे। इसी बीच ब्रिटिश सेना से झड़पें हुई। राजा राव राम बख्श सिंह को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सेना ने 8000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया, परंतु यह इनाम व्यर्थ गया। अवध की पराजय के बाद वह वाराणसी में अज्ञातवास में रहने लगे, परंतु दुखद खेद दुर्भाग्य कि उनके नौकर चंदी ने ही विश्वासघात कर उन्हें गिरफ्तार करा दिया। बक्सर में मुकदमा चला और 8 जून सन 1861 को फांसी का फंदा चूमते हुए 1857 के महासंग्राम का क्रांतिवीर वीरगति को प्राप्त हो गया। हवा में दरख्तों का वह झूमना, हवा में दरख्तों का वह झूमना, वह पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। सीतापुर के राजा लोने सिंह ने भी 1857 के महासंग्राम में योगदान दिया।
राजा लोने सिंह एक लोकप्रिय राजा थे जिनके राज्य में विशेषकर गरीबों का विशेष ध्यान और जनहित के कार्यों में अग्रणी रहते थे। राजा लोने सिंह के लखीमपुर खीरी जिले के मितौली किले में लगभग 12,000 की संख्या में सेना और 22 तोपों के साथ पूरी सुसज्जित सेना थी। राजा लोने सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां महासंग्राम में बेगम हजरत महल की मदद के लिए बड़ी संख्या में सेना भी भेजी। ब्रिटिश हुकूमत के साथ युद्ध में उनके अनेक सैनिक व स्वयं सेनापति भी वीर गति को प्राप्त हो गए। बेगम हजरत महल के हाथों अवध के चले जाने से उन्होंने नेपाल का रुख किया और वह राजा लोने सिंह के किले में अपने अनुयायियों व कुछ राजाओं के साथ ठहरी। ब्रिटिश सेना को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने मितौली के किले पर आक्रमण कर दिया। जान की परवाह न करते हुए राजा लोने सिंह ने बेगम हजरत महल व उनके पुत्र बिरजोस कदर को सुरक्षित बहराइच पहुंचा दिया। परंतु इस बीच मितौली के किले पर ब्रिटिश हुकूमत का अधिकार हो गया। एक देशद्रोही ने राजा लोने सिंह को गिरफ्तार करा दिया और 1857 के महासंग्राम में योगदान देते हुए राजा लोने सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। वह सावन में काली घटा की बहार, वह बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। सीतापुर जिले के खैराबाद नामक स्थान के चौकीदार मुंशी हरप्रसाद 1857 के महासंग्राम में सम्मिलित हुए। मुंशी हरप्रसाद के रग रग में देशभक्ति राष्ट्र प्रेम था। अक्टूबर 1858 में क्रांतिकारियों, जिनकी संख्या लगभग 1200 थी तथा लगभग 12 बंदूकों के साथ गोमती नदी पार कर रास्ते में जमींदारों को साथ लेते हुए संडीला पर हमला कर दिया और लगभग 4 दिन तक संडीला पर उनका कब्जा रहा। परंतु उसके बाद मुंशी हरप्रसाद का जीवन कैसे बीता यह पहेली बनकर रह गया। वह बागों में कोयल, वह जंगल के मोर, वह गंगा की लहरें, वह जमुना का शोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह ने 1857 के महासंग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा शोकपुर की पश्चिमी सीमा पर विद्रोही गतिविधियों को मजबूत करने में उल्लेखनीय कार्य किया। राजा देवी बख्श सिंह बहुत बलिष्ठ व आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनकी साहस, बहादुरी और घुड़सवारी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वह मल्ल युद्ध में भी अद्वितीय थे। राजा देवी बख्श सिंह के पास सशस्त्र सैन्य संगठन था जिसकी संख्या लगभग 10,000 थी और घाघरा नदी के किनारे बेलवा में ब्रिटिश सेना से मुकाबला कर उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। ब्रिटिश सेना, जो कि कर्नल रोक्राफ्ट की अगुवाई में थी, उनसे मोर्चा लिया, परंतु पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंत में वह 800 अनुयायियों के साथ बेगम हजरत महल के साथ होते हुए नेपाल की तराई में चले गए और वहीं पर लोग गमन कर गए। राजा देवी बख्श सिंह जी के संबंध में कवि ने ये कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। राजा देवी बख्श अति सुंदर, उनके हाथ सोने का मुंदर, उनके आगे सब लगे छछुंदर, उनके 84 कोस में रहे राज, जब दागे तोप देव धर गरजे फाट दरारा भैया, जब दागे तोप देव धर गरजे फाट दरारा भैया, हजारों गोरा डूब मरे वह कहते दत्त पप्पा भैया, भागो में चलो बिलाइत हिया हैं बड़े घर घैया। शत नमन करते हैं भारत माँ के क्रांतिकारियों को जिन्होंने 1857 के महासंग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए पवित्र आहुतियाँ दी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।